हेलो नमस्कार आदाब जय सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। देखो, वादे के मुताबिक आपके लिए लेके आ चुके हैं राजस्थान के बजट 2022-23 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हमने वादा किया था बजट की क्लास में कि बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे बजट से संबंधित सारे प्रश्न। तो अभी एक एक प्रश्न को करेंगे हल। जिन भी विद्यार्थियों ने बजट की क्लास नहीं देखी है, अभी जाइएगा बजट की क्लास देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पूरी लाइन टू लाइन एक एक बात उस बजट की क्लास में आपको समझाई गई है। इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। किस पशु के पालन, संरक्षण व समग्र विकास के लिए संरक्षण व विकास की नीति लागू की जाएगी? तो जी की बताइए जी, किसके लिए की जाएगी? प्रश्न ये वाला हम बजट के अंदर पढ़ के आए हैं एकदम लाइन टू लाइन। देखो, 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? 10 करोड़ का उस पशु के संरक्षण व विकास के लिए। और क्या है ये पशु? कौन है पशु? पशु हमारा राज्य पशु है। सर आप कहोगे राज्य पशु तो हमारा चिंकारा है। बिल्कुल जी, हमारा राज्य पशु चिंकारा है, परंतु वन्य जीव श्रेणी का। किस श्रेणी का? वन्य जीव श्रेणी का। और जो ऊंट है हमारा, ये किस श्रेणी का? पशुधन श्रेणी का। और हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी ऊंट की बात कर रहे हैं। ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। वहीं चिंकारा को 1981 के अंदर दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बकरी नहीं, भेड़ नहीं, ऊंट बिल्कुल सही होगा। और कितने करोड़ का प्रावधान? 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 2, सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी किस कृषि मंडी को घोषित किया जाएगा? बिलाड़ा जोधपुर, पंचपहाड़ झालावाड़, निवाई टोंक, नंदबई भरतपुर। सभी के बारे में हमने बजट के अंदर बात की थी। तो सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी किस कृषि मंडी को घोषित किया जाएगा? तो बिलाड़ा जोधपुर को। पंचपहाड़ के अंदर क्या खोला जाएगा? मिनी फूड पार्क। क्या खोला जाएगा? मिनी फूड पार्क। 11 खोले जाएंगे, उनमें से एक पंचपहाड़ का नाम था। वहीं निवाई टोंक याद किया था हमने, चैनपुरा निवाई टोंक में क्या खुलेगा? मिनी एग्रो पार्क। कैसे याद किया था? आपको कुछ याद आ रहा है? देखो, हमने बोला था चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप एग्री नहीं होगे। तो मिनी एग्रो पार्क निवाई टोंक में खुलेगा, चैनपुरा में। नंदबई भरतपुर में भी क्या खुलेगा? मिनी फूड पार्क। ये बात भी हम करके आ चुके हैं। 11 खुलेंगे, 11 में से 2 की बात हमने यहां कर ली है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखो, बायो पेस्टिसाइड लैब कहां स्थापित की जाएगी? अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक। बताइए जी, कहां की जाएगी? बायो पेस्टिसाइड लैब या बायो एजेंट्स इंटीग्रेटेड लैब, दोनों के बारे में हमने बात की थी। तो वहां कहां खुलेगी? टोंक के अंदर खुलेगी। ये प्रश्न भी आपको, देखो प्रश्न सीधा आएगा, सीधा उसका उत्तर देना आपने। बस लाइन टू लाइन एक बार बजट देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा सब कुछ। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4, इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कार्य किस योजना में करवाया जाएगा? बताइए जी, किस योजना में करवाया जाएगा? ये भी हम बात करके आ चुके हैं। तो क्या वह राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना है? क्या वह राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है? क्या वह राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना है? किस परियोजना के बारे में हम ये पढ़ के आए थे? तो वह है हमारा राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। ये कितने करोड़ का? इसमें 600 करोड़ की लागत पर यह कार्य करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्य नहर या इंदिरा गांधी फीडर नहर की टोटल लंबाई होगी 68 किलोमीटर। और अगर बात कर लेते हैं इसकी वितरिकाओं समेत इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 227 किलोमीटर। इन दोनों एक प्रश्न जो एग्जाम में बहुत आ रहा है कि ये परियोजनाएं किनके द्वारा वित्त पोषित है। वित्त पोषित मतलब कौन सी बाहर की बैंक या कौन से बाहर की एजेंसियों के द्वारा इनको मतलब पैसा देके कार्य में सहयोग किया जा रहा है। तो किसका? देखो, ये पहला राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, तो ये करवाई जा रही है एनडीबी।
NDB के द्वारा। और हम बात कर लेते हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार की, तो ये है जायका के द्वारा। और वहीं राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना भी जायका के द्वारा। क्या है जायका? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वहीं NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये आप याद रखिएगा, परियोजनाओं से संबंधित, योजनाओं से संबंधित बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है बेड़ा का नाका सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो ये बेड़ा का नाका परियोजना है ये हमारे उदयपुर जिले में स्थित है। तो यहां देख लो उदयपुर का ऑप्शन, ये रहा बिल्कुल पहला ऑप्शन ही है, खेरवाड़ा उदयपुर, बिल्कुल यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहां की जाएगी? ये 7.5 करोड़ के लागत पे स्थापना की जाएगी। कहां पे की जाएगी? तो ये की जाएगी भरतपुर में। कहां पे की जाएगी? भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? बताइए अभी कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ये एक हमारे जो अभी कृषि बजट आया है उसके अंदर कुछ मिशन आए हैं, टोटल 11 मिशन आए हैं, उनमें से ही एक मिशन है। इसके अंदर जो जिन किसानों के पास में भूमि नहीं है उनको प्रत्येक 2 लाख परिवार, 2 लाख किसानों को कह सकते हो आप, उनको प्रति परिवार 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि उनको कृषि से संबंधित हाथ से चलाने वाले यंत्र दिलवाए जा सके। तो कौन सी योजना के अंदर ये आ रहा है? देखो, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा। तो वह योजना है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना। बात कर लेते हैं राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के बारे में भी। तो ये क्या है? इसके अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। 2 साल के अंदर, 2 वर्ष के अंदर 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी की जाएगी। वो किसके अंदर? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। उसके बाद देखो अगला कहता है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन की बात की जाए तो बड़े बड़े कृषि से जो बड़े बड़े कृषि के जो हमारे यंत्र है उनके लिए 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी और वहां पे ड्रोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ में महंगे उपकरण उनके अंदर भी थोड़ी यहाँ पे छूट की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा किस वर्ष की गई? क्या वह 2018-19 में की गई, 2019-20 में, 2021-22 में, 2022-23 में की गई? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा कब की गई बताइएगा जरा। इसी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन को भी शुरू किया गया है। तो ये क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? ये देखो पहले 2019-20 तो हमारा 19-20 का बजट आया था, उसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तहत, किसके तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में शुरू किया गया था। वो कौन से थे? टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में। ये 3 जिलों में शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी मिशन को, किसी भी योजना को एक छोटे स्तर पर शुरू करना और अगर लगे कि वह कामयाब हो गई है तो उसको बड़े स्तर या पूरे राज्य में लागू कर देना। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत आई थी टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में। अभी वर्तमान में ये 15 जिलों में चलाई जा रही है। 15 जिलों के नाम बता देता हूं आपको एक बार। टोंक, अजमेर, अलवर, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, नागौर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़ व सिरोही में भी ये अभी चालू की गई है। तो कौन से अभी हमारा प्रश्न क्या था? किस में इसकी घोषणा कब की गई? तो कब की गई? बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कृषि व संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुल कितने मिशन बनाए गए हैं? 9 मिशन, 10 मिशन, 11 मिशन और 12 मिशन। देखो हम अभी पिछले प्रश्नों में भी ये बात करके आ रहे हैं। कितने मिशन की बात की है? टोटल 11 मिशन की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 11 मिशन। अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थान का प्रथम कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो देखिए जो हमारा ये बजट था ना, इस बजट की खास बात ही यही थी। हमारा बजट 2022-23 इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर अलग से कृषि बजट पेश किया गया। तो किस हमारा पहला कृषि बजट कौन सा हुआ? 2022-23 का बजट, 2022-23 का बजट। तो 21-22 नहीं, 20-21 भी नहीं, 22-23 बिल्कुल सही। थोड़ी सी सुपर फास्ट क्लास के रूप में आपको ये दिख रही होगी, क्योंकि इससे पहले हम बजट की क्लास आपको दे चुके हैं और बजट की क्लास में एक एक बात आराम से लाइन टू लाइन आपको समझा दी गई है। और अभी जाइए वे क्लास देखिएगा। अगला प्रश्न देखो, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण कहां किया जाना प्रस्तावित है? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर होना चाहिए। तो कहां? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, करौली में, बूंदी में। बिल्कुल सवाई माधोपुर में। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? देखो अभी सरकार ने कुछ योजनाएं हमारे बजट के साथ में दी है। उनमें से एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। उसके अंतर्गत 1.33 करोड़ महिलाओं को, जो चिरंजीवी परिवार की मुखिया है, महिला है, उनको मोबाइल दिया जाएगा और 3 साल तक इसमें क्या दिया जाएगा? इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। महिलाओं की मौजा ही मौजा होने वाली है। और इसके अंतर्गत आपको सरकार की दी गई हर योजनाओं के बारे में घर बैठे पता भी चलेगा। तो कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कहां किया जाना प्रस्तावित है? तो बताइए जी, कहां किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर में, भरतपुर में, झुंझुनू में और जयपुर में। कहां पे किया जाना प्रस्तावित है? तो सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जयपुर में किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हमारा, वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहां की जाएगी? देखो सारे प्रश्न हम कहां करके आ चुके हैं? बजट की क्लास में करके आ चुके हैं। अब ये प्रश्न हमारे लिए बिल्कुल इजी हो रहे हैं। तो देखो ये वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये की जाएगी बांसवाड़ा, बागड़ के क्षेत्र में। वैदिक गुरुकुल बागड़ के क्षेत्र में, बांसवाड़ा के क्षेत्र में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में की जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसी का उत्तर होगा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में की जाएगी। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए, विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा? देखो इस बजट के अंदर 2 जिलों के अंदर और विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और का मतलब इससे पहले 3 जिलों में है। कहां पे है? जयपुर में है। कब किया गया? 1982 में। उसके बाद में जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है। कब किया गया? 2009 में। उसके पहले अजमेर में भी है। अजमेर में कब किया गया? 2013 में। कब किया गया? 2013 में। और अब बात कर लेते हैं किसकी? इस बार के बजट 2022-23 में कहां विकास प्राधिकरण का गठन करना प्रस्तावित किया जाएगा? तो वो है, देखो कोटा चित्तौड़गढ़ नहीं, उदयपुर में तो है पर भीलवाड़ा में नहीं, उदयपुर में है, कोटा में भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यही होगा। बीकानेर हनुमानगढ़ भी नहीं। तो इससे पहले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अभी 2 जिले और होंगे, उदयपुर और कोटा। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कहता है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना को किन संभागों से आरंभ किया जाएगा? ये देखो जो हमारी स्मार्ट सिटी योजना है ना, अभी जो ये संभाग मुख्यालय है वहां से शुरू की जाएगी। तो किस किस संभाग मुख्यालय से की जाएगी? तो वो जोधपुर से की जाएगी, बीकानेर से की जाएगी, भरतपुर से की जाएगी, या तीनों से की जाएगी? तो बिल्कुल ये जोधपुर से भी की जाएगी, बीकानेर से भी की जाएगी, भरतपुर से भी की जाएगी और तीनों से उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। इसके साथ साथ 3 जिले और हैं, वो कौन से हैं देख लो, अलवर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। ये सभी 2 वर्षों के लिए इनके लिए 1500 करोड़ का बजट पास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? देखो ये प्रश्न लैब असिस्टेंट के एग्जाम में हुबहुब प्रश्न उठा था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? तो सीधा याद रखना कहां की जाएगी, बाबा का जंबो, बाबा का जंबो, ऐसे सीधा याद रखना। जंबो लगाते हैं ना अपने, तो बाबा का जंबो जामडोली जयपुर में। कहां पे? जामडोली जयपुर में, याद रखिएगा। और ये ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, रोहटपाली, यहां पे 18वीं
क्या 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा? कहां पे? रोहट पाली में 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन में था तो आपको बता दिया, आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है ये वाला प्रश्न भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18, इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहां की जाएगी? क्या होता है इनलैंड ड्राई पोर्ट? शुष्क बंदरगाह, मतलब अंतरदेशीय डिपो भी कहते हैं इसको। देश के अंदर काम करने के लिए जो हमारा शुष्क बंदरगाह है उसे कहते हैं इनलैंड ड्राई पोर्ट, बंदरगाह भी कह सकते हो। तो इसकी स्थापना कहां की जाएगी? क्या जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? बिल्कुल, इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी। जो प्रश्न हमारे बजट में रहते हैं वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल 19 नंबर प्रश्न कहता है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहां किया जाएगा? अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ये वाला प्रश्न। पीछे मैंने आपको ऑप्शन में बताया था रोहट, किसकी बात कर रहे हैं? रोहट पाली की। किसकी बात कर रहे हैं? रोहट पाली की। तो बांसवाड़ा नहीं, सिक्कर भी नहीं, पाली बिल्कुल रोहट पाली की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निशान मार लो, टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, जो मर्जी करो। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, जो ये भी अकेडमी खुलेगी आवासीय पैरा खेल अकादमी, 20-20 करोड़ की लागत है इन पे। तो कहां है? क्या ये जयपुर जोधपुर में है, जोधपुर कोटा में है, भरतपुर उदयपुर में है, अजमेर बीकानेर में है? जिन्होंने बजट की क्लास लगाई थी उनके लिए प्रश्न आसान होगा। कहां पे है? जयपुर व जोधपुर में। कितनी करोड़ की लागत पे? 20-20 करोड़ की लागत पे। अगला प्रश्न देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहां की जाएगी? पहली बात इसके लिए भी आप याद रखिएगा, कितने करोड़ की लागत पे यह कार्य किया जाएगा? 15 करोड़ के। सामाजिक समानता और सद्भाव के शोध के लिए कार्य किया जाएगा। कहां पे? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, एजुकेशन हब कहां विकसित किया जाएगा? भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। बताइए जी, कहां विकसित किया जाएगा? कितने करोड़ के बजट पे किया जाएगा? तो 400 करोड़ का बजट, 400 करोड़ का व्यय किया जाएगा। कहां पे? जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। कहां पे? जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो भरतपुर नहीं, कोटा नहीं, जयपुर बिल्कुल सही, जोधपुर भी नहीं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाना प्रस्तावित है? देखो ये क्या है, ये देखो मैं अभी एक बात बताता हूं। इस बार के बजट में एक पायलट प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर क्या किया गया? 3 जगह, 3 एनएच, जो 3 जगह के एनएच को लिया गया है दुर्घटना रहित सड़क के लिए, जहां पे दुर्घटना कम हो सके। तो देखो वो कौन कौन से एनएच लिए गए हैं, पहले वो देख लीजिए आप। तो देखो वो पहला लिया गया है NH 48 और NH 448। ये लिया गया है कहां से कहां तक में आता है? ये शाहजहां से अजमेर तक। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरे एनएच की, दूसरी जगह की, बरबिलाड़ा से जोधपुर तक, बरबिलाड़ा से जोधपुर तक NH 25 दुर्घटना रहित सड़कें बनाई जाएगी यहाँ पे। पहला तो ये है शाहजहांपुर से अजमेर तक, दूसरा बरबिलाड़ा से जोधपुर NH 25। उसके बाद में एक और NH लिया गया है, वो है सिक्कर से बीकानेर। और इसमें कौन कौन से NH शामिल है? NH 11 और NH 52। थोड़ा मैं देखो अगले पेज पे करा देता हूँ ये आपको पूरा। देखो पहली मैंने बात की थी अपनों ने अभी जस्ट 1 नंबर पे हमने बात की थी शाहजहांपुर से अजमेर की। उसके अंदर कौन कौन से NH से? NH 48 448 की बात की थी। उसके बाद 2 नंबर हमने बात की थी अभी
बिलाड़ा से बरबिलाड़ा से जोधपुर की बात की थी, तो इसमें हमने NH-25 की बात की थी। उसके बाद हमने 3 नंबर पे बात की थी सिक्कर से, कहां से, सिक्कर से बीकानेर, इसमें हमने बात की थी NH, जो NH इसके बीच में NH-11 और NH-52, तो यहां पे बनाई जाएगी हमारी सड़क दुर्घटना रहित सड़कें। तो इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देख लो, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा, तो वह खोला जाएगा जयपुर में। कहां खोला जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस कहां स्थापित किया जाएगा। अगर बात की जा रही है अकेले इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस की, तो यह खुलेगा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। और अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो वो खुलेगा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। अभी बात की जा रही है सिर्फ न्यूरोसाइंस की, तो वो खुलेगा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। अगर बात की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ऑप्थेल्मोलॉजी, तो वो खुलता SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। और याद रखिएगा एक और, जो भी हमारे नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वो कहां कहां पे, जोधपुर में भी खुल रहा है, जयपुर में भी, कोटा में भी और अजमेर में। इन चारों जगह पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा, प्रस्तावित है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न, निम्न में से किन जिलों में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। अभी बता हूं आपको, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। तो देखो जयपुर बिल्कुल खुलेगा, जोधपुर भी खुलेगा, अजमेर में भी खुलेगा, उपरोक्त सभी, हाँ जी उपरोक्त सभी होगा। और कोटा भी याद रखना, कोटा में भी खुलेगा। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 26, रोबोटिक सर्जरी की सुविधा किस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी। मेडिकल कॉलेज कोटा, मेडिकल कॉलेज जोधपुर, मेडिकल कॉलेज उदयपुर, मेडिकल कॉलेज जयपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेडिकल कॉलेज जयपुर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। दुर्घटना होने पर परिवार को संबल देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो देखिए ये योजना कौन सी है, ये योजना है, क्या ये दुर्घटना बीमा योजना है, क्या ये मुख्यमंत्री जीवन कल्याण योजना है, क्या यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये योजना हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। योजना आई कब थी, 1 मई 2022 को। अगर यही बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की, सीधी अगर दुर्घटना हटा दो तो सीधी चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, तो वो आई थी 1 मई 2021 को, जिसके अंतर्गत अब 5 लाख से बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। और इसके अंतर्गत चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितनी राशि है, 5 लाख रुपए तक की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है हमारा। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार मिलेगा। देखो ये हमारी जो मनरेगा योजना चल रही थी, इसके अंतर्गत पहले गांवों के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, परंतु अभी इस बजट के अंदर इस रोजगार की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 100 ये पहले था, अब नहीं है, 125 दिन, बिल्कुल 125 दिन कर दिए गए हैं। 150 दिन भी नहीं है, 200 दिन कोविड के टाइम में एक बार किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा सब रोजगार योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को चालू किया जाएगा। इसका बजट है हमारा 800 करोड़ रुपए का। 100 दिन का इसमें गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा, तो यही वह योजना होगी। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 30, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करते हैं जरूर। यह योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू होगी। नहीं, इस योजना की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को मांग पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का या 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इस योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च, वार्षिक खर्च किया जाएगा। बिल्कुल ये बात भी अभी हम करके आए हैं। तो देखो बी सही है, सी सही है, डी सही है। हमने क्या देखना है, सही कथन देखने हैं। तो ए बी सी डी नहीं, ए तो बिल्कुल भी नहीं, बी सी डी बिल्कुल, बी सी डी इसका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। बेघर उत्थान पुनर्वास नीति संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्ष में, आने वाले वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बिल्कुल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बेघर लोगों को सर्वे करवाया जाएगा। बिल्कुल, जो शहरी और ग्राम के दोनों के लोग हैं उनके लिए एक सर्वे करवाया जाएगा, कौन से लोग बेघर हैं, तो ये बात भी सत्य है। बेघर लोगों में जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। बिल्कुल बनाए जाएंगे, ये भी सत्य है। बेघर लोगों को प्रति माह एक निश्चित रकम दी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो यही बात हमारी असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो बताइए जी, राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब आया? तो क्या वो 2012-13, 13-14, 15-16 या 22-23 में आया? तो याद रखिएगा, राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में आया। राजस्थान का पहला कृषि बजट आया 2022-23 में। जिस प्रकार ये जेंडर का प्रश्न 10 साल पुराना है, उसी प्रकार ये भी आने वाले 8, 10 साल, 15 साल तक चलेगा कि राजस्थान का पहला कृषि बजट कब पेश किया गया। तो उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न भी आपने कर लिया होगा आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना में निम्न में से किन्हें लाभान्वित किया जाएगा? तो बताइए जी, किन्हें लाभान्वित किया जाएगा? ये मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना आई है, इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे? क्या इसमें बेघर? बिल्कुल, इसमें जो बेघर हैं वो शामिल होंगे, वृद्धजन वो भी होंगे, कामकाजी महिलाएं बिल्कुल होगी, ऐसा है निराश्रित व्यक्ति वे भी होंगे। तो ABCD सभी के सभी इसके अंदर ये शामिल होंगे। तो ABCD नहीं, BD नहीं, अकेले नहीं, ABCD ये सारे शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट में की गई घोषणा से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो, एक कहता है जयपुर व जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, हम बात कर चुके हैं 20-20 करोड़ की लागत पे। 2 नंबर, प्रत्येक पैरा अकादमी पर 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं वो जो खेल में पदक जीतेंगे उनको निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। बिल्कुल, ये कथन भी सत्य है, बी और सी भी, तीनों कथन सत्य है। हमें सही कथन की पहचान करनी थी, तो A, B और C। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपने बजट से संबंधित सारे प्रश्नों को पढ़ लिया होगा, और आने वाले दिनों में स्टैटिक्स जीके की क्लास आपके लिए आने वाली है, उसको भी देखिएगा। मैं कहता हूं PTA के एग्जाम के लिए और जो भी आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। बजट के प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, जल्द ही आपको योजनाओं से संबंधित वीडियो दी जाएगी, एक एक योजना करवाई जाएगी, एक एक योजना के बारे में बात की जाएगी, लाइन टू लाइन बात करेंगे, उनके भी प्रश्न हम करेंगे। योजनाओं की वीडियो जल्द ही कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है कल या परसों तक आपको स्टैटिक्स जीके भी दे दिया जाए। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।